मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज कई दिनों के बाद चुनाव से फारिग होकर कल ही जैसे शपथ ली थी विधायकों ने, तो आज विनोद ब्याणा आंसी के जो विधायक हैं, नवनिर्वाचित कहूँ या तीसरी बार के विधायक, यानी काफ़ी वरिष्ठ विधायक, उन्होंने आज आंसी हल्के के सभी अधिकारियों की मीटिंग ली और इस मीटिंग में उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों से कहा है कि जितने भी काम पेंडिंग थे चुनाव से पहले के, जो भी लंबित कार्य है, उनको तुरंत शुरू करवा के और उनके ऊपर अमली जामापन आ जाए और उनको पूरा करवा जाए। तो आज इस कवरेज को करने के लिए वहाँ सुनील कुमार APRO आंसी वहाँ पहुँचे थे। तो उन्होंने पत्रकारों के साथ मिलकर जो भी वहाँ की कवरेज की है उसकी एक बनगी मैं अभी आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो APRO की रिपोर्ट के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने अधिकारियों से और पत्रकारों से आज क्या क्या वह बात की है। तो आइए लिए चलता हूँ आपको आंसी की उस मीटिंग में, जहां विधायक विनोद ब्याणा ने विधायक बनने के बाद, तीसरी बार विधायक बनने के बाद ये मीटिंग आज पहली बार ली है और क्या क्या अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और किस तरह के क्या क्या बात हुई है। आइए लिए चलता हूँ आंसी। अर्बन लोकल बॉडी, PNR और ग्राम विकास ये डिपार्टमेंट बुलाए थे, क्योंकि हमारा काफ़ी कुछ पैसा पहले से ही चुनाव से पहले हमने अप्रूव करवाया था, काफ़ी कुछ नहीं, कई करोड़ रुपए, लगता है वो 50, 60, 70 करोड़ रुपए बिल्डिंग के काम अभी पेंडिंग थे। किसी के तो टेंडर लग गए थे, कोई आचार संहिता में आकर के टेंडर भी नहीं लगने पाए, और कुछ काम ऐसे थे जिनके वर्क अलॉट नहीं हो पाए, टेंडर लग चुके थे। उन सारे कामों की समीक्षा के लिए क्या स्टेटस है उन कामों का, आज सारे अधिकारी हमने बुलाए थे और सबसे पूरी ब्रीफिंग करके कि कहाँ क्या प्रोग्रेस हुई, और इनको एक हिदायत दी गई सभी अधिकारियों को कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो भी हमारे पेंडिंग काम है उनको सिरे चढ़ा करके हफ्ते के अंदर रिपोर्ट करें और एक हफ्ते बाद फिर हम मिलेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि काम हमने मंजूर करवाए थे, उसके बाद चुनाव आ गए, आचार संहिता लगी, काम नहीं हो पाए, और चुनाव के बाद आंसी की जनता का आशीर्वाद फिर हमें मिल गया, सरकार को भी हरियाणा की जनता का आशीर्वाद मिल गया, अधिकारी भी हमारे वही के वही हैं। तो इसलिए अब हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं काम दोबारा स्टार्ट करवाने में, क्योंकि काम सारे पाइपलाइन में हैं और मैं समझता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे काम चालू हो जाएंगे। सर, जिस तरीके से कई विधायकों द्वारा ये शिकायत भी दी गई थी कि अधिकारियों द्वारा उनको परेशान किया जा रहा था, तो क्या ऐसी समस्या आंसी में भी कोई आई थी? भी आचार संहिता लगने के बाद अधिकारी काम को लेकर नहीं आता, लेकिन आंसी में हमारे सारे अधिकारी बिल्कुल सही थे, लॉयल थे और पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया इन्होंने। और मैं समझता हूँ कि जो कानूनी दिक्कत है आचार संहिता की, जब आचार संहिता बन जाती है उसके बाद अधिकारी काम कर ही नहीं सकते, तो वो तो चाहे हम दिक्कत लगा लें चाहे कानूनी अड़चन लगा लें, वो अलग बात है। जो काम हो ही नहीं सकता तो हम अधिकारियों को हम मजबूर भी नहीं करते, क्योंकि जहाँ कानूनी दिक्कत आ जाए फिर हम कभी मजबूर नहीं करते। और जहाँ कानूनी अड़चन थी हमने किसी को कहा नहीं, और जहाँ कानूनी अड़चन नहीं थी वहाँ हमारे तो अधिकारियों ने पूरा कोऑपरेट किया और हमारे काम हुए, और अब अगले हफ्ते में सारे काम चालू हो जाए। सर, एक ना आंसी के अंदर रेलवे जंक्शन बन चुका है, तो लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही है कि लंबी दूरी की ट्रेन यहाँ रुकने लगेगा। चलो, ये दरअसल हरियाणा सरकार का मामला नहीं है, ये केंद्र सरकार का मामला है। जरूर आपकी ये मांग मैं हमारे केंद्रीय मंत्री जो भी रेलवे के हैं माननीय मनोहर लाल जी के माध्यम से, क्योंकि हमारे वो हरियाणा को डील कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से मैं जरूर आपकी ये डिमांड जरूर भिजवाऊँगा और प्रयास करेंगे कहीं यहाँ लंबी दूरी की जो ट्रेन है वो देखिए। ऐसा है जी, जलेबी तो कोहाना में बनती है, 5-7 लोग काम करते हैं। राहुल गांधी जी कह गए कि 50,000 लोग काम करेंगे, जलेबी बनेगी।
यहाँ बड़ा कारखाना लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, फिर शायद इसीलिए जलेबी का ज़्यादा प्रचार हो रहा था। कभी हो सकता है हरियाणा में जलेबी भी फैक्ट्री लगने जा रही है। कल अजीत सिंह यादव का भी इस्तीफा आ गया कांग्रेस से, बड़ी पुरानी कांग्रेस थी। कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस तो खत्म हो गई। मैं तो बार बार चुनाव में भी कह रहा था कि कांग्रेस तो सिर्फ बाप बेटे की पार्टी रही। कांग्रेस पार्टी नहीं रही, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ बाप बेटे की पार्टी। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा है तो कांग्रेस है, नहीं तो ये कहते हैं अगर हम नहीं है तो कांग्रेस नहीं। आप ये अजय यादव की बात क्यों कह रहे हो? आप चलो अशोक तंवर जी वापस चले गए, अशोक तंवर जी भी इन्हीं की वजह से छोड़ करके गए। आप किरण चौधरी जी को इन्हीं कारण छोड़ना पड़ा। शैलजा जी को बेशक वो पार्टी में रहे, मगर वो एक साइड में होकर के बैठ गई कुमारी शैलजा जी। इसी तरह से और भी कितने नेता, सुरजेवाला जी मौन धारण कर गए। मतलब केवल और केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन दो पार्टियों की, इन दो बंदों की पार्टी रह गई और कोई पार्टी में इसमें। और इसका हसर देख लिया आपने, जो ये बड़ा जोर शोर से कह रहे थे सरकार आएगी, सरकार आएगी, पता नहीं कितने एमएलए जीत के आएंगे, आखिरकार वही 37 एमएलए ही जीत पाए और सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार सरकार। शैलजा फैक्ट्री का कितना फायदा मिला?